हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का आर एस अग्रवाल मैथ। आज हम कोशिश करेंगे कि 4 क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और पूरी तरीके से डिटेल देते आ रहे थे, किस तरीके से बनता है, कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे फैक्टर किया जाता है। पूरा डिटेल चर्चा किए थे और चर्चा करके पूरे क्वेश्चन को समाप्त किए थे। और उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 क्यों छोड़े, 10 तो सब लेके चल रहे थे तो उसको उसी में मिला देना चाहिए था। हम कोशिश किए कि आपको ज्यादा वीडियो लंबा ना देख पाए और छोटा छोटे वीडियो में आप तुरंत तुरंत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग को चमगा देता है और लंबा वीडियो होने के कारण आप छोड़ सकते हैं। तो हम कोशिश किया है कि बस आप जो ऑथेंटिक समझाएं आप वही समझें। और फिर शुरू से कि सिर्फ कॉमन कैसे लिया जाता है और कॉमन करके कैसे फैक्टर करके इसको लेफ्ट राइट करके और कॉमन लेकर के डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था। तो आज उसको पूरे आज आज ये चैप्टर आज 3A समाप्त हो जाएगा और 3B चलेंगे। सिर्फ कल से स्टार्ट कर देंगे 3B को उसी तरीका से तर्ज पे लाएंगे 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से। और 10-10 क्वेश्चन के बाद सीरीज पूरी तरीके से चलाते रहेंगे तो पूरा बुक खत्म करेंगे इसी तरीका से। तो आप इस वीडियो को देखते रहें और लंबे समय तक कोशिश करें कि जितना देखें पूरा फुल वॉच करें। अगर फुल वॉच करते हैं तो लगभग आपको 90% जरूर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ये 31 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब इस टाइप से दे चुका है। जब इस टाइप से आपको दे दे तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? पहले देखिए कि आज इसमें मल्टीपल दिया है एक्स को, तो पहले उसको मल्टीपल कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब इस तरीके से तोड़ दिया इसको और फैक्टर कर लिया। अब इसमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसको सिंपल फॉर्म सजाने की कोशिश करेंगे। जब सिंपल फॉर्म सज जाएगा तभी आप कॉमन लेके आसानी से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस पहले ए को ले आइए, उसके बाद एक्स को इधर कर दीजिए ताकि हमको कॉमन लेना आसान हो जाए। इस टाइप से कीजिएगा ना तो सिंपल फॉर्म में सज जाएगा ना तो कॉमन लेना आसान हो जाता है। तो फिर क्या कीजिए ना, फिर इस जगह पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें सिर्फ बच जाएगा ए बच जाएगा, क्योंकि एक जब इसमें मल्टीपल करेंगे ना तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे और इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है और ए भी बाहर आ चुका, तो सिर्फ बच चुका एक्स प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो ए प्लस एक्स बच जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ये फैक्टर हो चुका तो ए प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 इसी तरीके से सजा और इस तरीका से आपको आंसर देना था। और क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन आप इसको समझिए, एक बार नहीं समझिए 2 बार समझिए, और 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए। और इसको इस तरीके से देखिए ना, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपका मैथ का लेवल अच्छी। हार्ड देखते के साथ अगर छोड़ते हैं क्वेश्चन को तो आपको और दिन भर दिन हार्ड लगने लगेगा। तो हार्ड को नहीं समझ, हार्ड नहीं देखिए, सिर्फ देखिए कि कैसे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखिए, पीछे कीजिए, फिर देखिए। तो लगातार ऐसे देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ इससे दोनों में मल्टीपल कर लिया। जब दोनों में मल्टीपल कर लिया ना तो इस तरीके से तोड़ दिया और कॉमन लेके आंसर दे दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 और उसके बाद में लिख लीजिएगा सोल्व, ताकि एग्जामिनर समझे कि सोल्व कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए इस जगह पे हम सिर्फ मल्टीपल कर रहे हैं, कहा कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये था ना, ए बी को दोनों में मल्टीपल कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया तो दोनों में मल्टीपल हो जाता है। प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, दोनों में मल्टीपल कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों में मल्टीपल कर देंगे, समझ जाइएगा कि कॉमन था। अब इस तरीके से कर दिया है और इस सिंपल फॉर्म में करने के बावजूद को आपको कैसे सजाना है, अब इसको सिंपल फॉर्म में पहले कीजिए। जब सिंपल फॉर्म में कर लीजिएगा तब देखिएगा कि इसको कैसे आसानी से ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख लीजिए ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर और ए बी किस जगह पर मिल रहा है, हाँ यहां मिल रहा है, तो आप इसको फर्स्ट में ले आइए। तो बी स्क्वायर एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। अगर जोड़ा नहीं मिलेगा ना तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। जब कॉमन ही ना लेंगे तो क्या होगा ना कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जब गलत हो जाएगा क्वेश्चन तो फिर बनाना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं गलत बनाते हैं तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, और आंसर ही नहीं मिलेगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप बनाएं। फिर क्या करें, इस जगह पे आप कोशिश करें कि एक इस जगह पर है तो आप लिख लीजिएगा ए स्क्वायर एक्स और इसको लास्ट में भेज दीजिए, ये हो जाएगा ए बी। अब क्या करें, और कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो सकता है, बी एक्स
कॉमन हो सकता है। अब इस जगह पे क्या होगा, बी एक्स कॉमन हो गया ना, तो सिर्फ बच जाएगा ए एक्स बच गया, और फिर इस जगह पे बी कॉमन है, बी स्क्वायर है, तो सिर्फ बी बच जाएगा, प्लस ए इसमें से दोनों कॉमन है तो ए ले लीजिए कॉमन, और ए एक्स प्लस इस जगह पे बी हो जाएगा, कि ए आ चुका कॉमन, अभी हो चुका पूरी तरीके से फैक्टर। अब कॉमन लेकर के आसानी से इसको आंसर दे दे। फिर क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी, ये दोनों में से एक ठो कॉमन आ जाता है, जब बॉक्स इक्वल रहेगा तभी समझिएगा कि आपका फैक्टर सही हो रहा है। और बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, ये आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व लिख लीजिए। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट किया है, तो ब्रैकेट को पहले तोड़ देना, ब्रैकेट को खोल देना। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो फिर वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। जब से आगे अगर माइनस रहे और ब्रैकेट में प्लस रहे, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस जगह पे आप कर दीजिएगा ए एक्स, और इस जगह पे कीजिएगा बी एक्स, लेकिन इस जगह पे प्लस कैसे कर दिए, प्लस नहीं होगा माइनस। आप इस जगह पे समझिएगा ना तो गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन का, कि इधर भी मल्टीपल हो रहा और इधर से भी मल्टीपल हो रहा। एक्स को देना चाहिए इस जगह पे, लेकिन एक्स को लेफ्ट में ना देकर के राइट में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को हल्का सा घुमाने की कोशिश किया है। और जब हल्का सा घुमाता है तो बच्चे तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ समझ जाएगा ना, कॉन्सेप्ट एक बार जहां बना तो समझ जाइएगा। कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप उसको रॉन्ग दीजिएगा। अब बी एक्स हो चुका, अब इस पर लिख दीजिएगा माइनस, काहे के ब्रैकेट खोल दिया तो बी एक्स हो जाएगा, और प्लस ए बी तो है ही। अब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लिया तो एक्स जब कॉमन लिया तो सिर्फ इस जगह पे ए बच जाएगा। अगर इस जगह पे बी कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए बच जाएगा। जब ए बच जाएगा तो फिर क्या करें, फिर ये दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए, और ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, और x माइनस बी, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीका से आप आंसर दीजिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन को ऐसा ही घुमा दिया है कि बच्चे तो इसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ना ऐसा तोड़ा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है कि कॉमन ही ना ले पाए। जब कॉमन ही ना ले पाएंगे तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। इसको पहले हम प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को समझा देंगे कि कैसे इसको बना रहे थे। पहले इसको प्रूव कर देते हैं कि जो ये लिखा हुआ है इसको समझिएगा, इस इतना पार्ट को आप समझिए, फिर इतना पार्ट को आप बाद में देख लीजिएगा कि किस तरीका से कॉमन लिया जा रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहा है। जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है तो इसको तोड़ने से पहले हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाए कि कॉमन लेना आसान हो जाए, तभी तोड़ पाएंगे। तो पहले हम उसको प्रूव कर देते हैं। हम एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस ये 3 है ना, ये पूरा लिखा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इस जगह पे 3 माइनस है तो माइनस दे दिया, और 3 और एक्स प्लस 3 बाई एक्स, इसको एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम 2 बार तोड़ेंगे। आपको पता है कि जब भी 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लिखते हैं 2 into 2, तभी तो 4 होता है। जब 4 इस टाइप से हो रहा है, तो 4 जब इस टाइप से हो रहा है तो इसको भी हम 2 बार मल्टीपल है। अगर 2 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल है, अगर 3 पावर रहता है तो 3 बार मल्टीपल होता है। तो आप लिखिएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, क्यों, 3 दोनों में कॉमन है, और 3 दोनों में कॉमन है तो जब कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस को माइनस कर देगा, कहेंगे हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, और x माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए ये और ये हो चुका समाप्त। ऐसा क्योंकि कहे कि जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक कॉमन नहीं ले सकते। अब x माइनस 1 बाई एक्स कर लेंगे, और जब x माइनस 1 2 बार ये था तो एक ठो निकल चुका, तो एक ठो अंदर आ जाएगा। अब अंदर रह जाएगा तो अब ये भी बाहर आ चुका है कि कॉमन ले चुके हैं। x माइनस 1 बाई एक्स बच चुका क्या, 3, और 3 बच चुका, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। तो कैसे आंसर देगा, 1 बाई एक्स ऐसे कर देगा, और इसको मंथली ब्रैकेट ना देकर के छोटी ब्रैकेट दे देगा, 1 बाई एक्स माइनस 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीका से आप भी बनाइए। इस तरीका से बना क्वेश्चन को, और इसी टाइप से आपको भी बनाना है, और इसी टाइप से आपको आंसर भी देना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A आर एस अग्रवाल मैथ हो चुका समाप्त, और एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे कल। तो
तो ये 4 क्वेश्चन था, छोटे एपिसोड में, छोटे छोटे एपिसोड में डाला है, और एक बार एक तीनों चार एपिसोड बनाना एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा वीडियो देख सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सबको जोड़ करके एक में डाल देंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहिए, और अपने आप को ऊंचाई तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप मेहनत कीजिएगा। जब मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो आप ये मत सोचिए कि अगर हम मेहनत नहीं करते तो चोरी से पास हो सकते हैं। पास तो होना, आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपके पास क्षमता है। अगर क्षमता ही नहीं है तो आप इंप्रूव ही नहीं कर सकते। जब इंप्रूव ही नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पास पास पास, आपके पास का तो मोहर लगेगा, लेकिन सक्सेस का मोहर आपके पास नहीं लगेगा, क्योंकि सक्सेस का मोहर उसी के साथ लगता है जब वो डेडिकेटेड होकर रात दिन करके मेहनत करते रहता है और कंटिन्यू मेहनत करता है। तो आज ये एक्सरसाइज 3 हो चुका समाप्त। एक्सरसाइज 3 कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।